इस सर्वे रिपोर्ट से पहले इस परिसर में एक और सर्वे किया गया था। हालांकि तब मस्जिद के भीतर सर्वे टीम दाखिल नहीं हो पाई थी। उस समय क्या चीजें मिली थी, किस ओर वो इशारा करती थी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आपने जो रिपोर्ट सौंपी है, आंखों देखी, जो कुछ भी हुआ, मैं चाहूंगी स्केच करके जरा हमारे दर्शकों को उसके बारे में आप बताते भी जाइए और यहाँ पर स्केच भी करते जाइए। देखिए, ये हिस्सा है, यहाँ से आपका जो है इनका न्यूज शुरू होती है और पूरा आप उसको मार्क कर सकते हैं। नहीं मार्क है, ये आपका यहाँ से पेन शुरू होता है इनका। और यहीं पे जो है ये सिंगार गौरी जो है, क्या शुरू होता है आपके यहाँ से, क्या शुरू होता है? यहाँ पे कुछ अवशेष हैं, यहाँ पे जो है टुकड़े मिले हुए हैं। जो है किस चीज के हैं? ये कलाकृति के हैं, जिसपे कमल के फूल वगैरह कुछ बने हुए हैं और इस तरह का है। यहाँ पर कमल का फूल है जी, अवशेष हैं, उसके टुकड़े बने हुए हैं। टुकड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे जो है कुछ जो है लाइनें बनी हुई हैं, जो है 3 तरह के सिंदूरी कलर से भरा हुआ है। वहाँ पे सिंदूरी भरा हुआ है कुछ। हाँ, सिंदूरी कलर में है वो। सिंदूरी कलर है, मतलब वो पेंट जाली, हाँ, जालीदार लाइनें खींची हुई है 3-4 जालीदार लाइनें हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी के बाद जो है यहाँ पे 3-4 ठो मूर्तियाँ हैं, जो कि जो है कलाकृति है, जो कि मूर्ति आकार की इस तरह लगती है। ये 4 टाइप की हैं। और एक सेकंड सर, यहाँ पर आप बता रहे हैं ये श्रृंगार, इस वाले हिस्से में जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मूर्तियाँ हैं जी। मूर्ति क्लिक लगा है, जो कलाकृति है मूर्ति आकार की दिखाई दे रही है। उस पर कुछ दिखा है, सिंदूर पोता हुआ है, उसपे सिंदूर पोता हुआ है, चेहरे पर सिंदूर पोता हुआ है जी। पता और नहीं चल रहा है जी, और यहाँ पे एक शिलापट है, जिसको पूरा जो है चौखट टाइप का है ये। यहाँ पर शिलापट है जी, ठीक है। और इसी स्थान को देखकर हमने जो वादी और जो थे उनके अभिव्यक्ता से पूछा, क्या ये आपकी सिंगार गौरी यही है? हाँ हाँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये हमारी सिंगार गौरी नहीं है, ये हमारा उनका चौखट है। हमारी सिंगार गौरी जो है ये बैरिकेडिंग है, इसके अंदर ये मंदिर का स्ट्रक्चर टाइप का है, यहाँ पे है। ये मस्जिद के भीतर जी, मस्जिद के भीतर वो बता रहे हैं कि श्रृंगार गौरी यहाँ मस्जिद के भीतर है जी। और पूजा तो पहले से होती रही है, लेकिन श्रृंगार गौरी की, हाँ, जो भी हो उनका, लेकिन मेरे पूछने के अनुसार उन्होंने बताया कि यह उनके, जो कि हमको अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो प्रतीक रूप मान के हम सिंगार गौरी की पूजा यहाँ करते हैं। मतलब बड़ा सा दरवाजा है श्रृंगार गौरी का, मेन मंदिर यहाँ पर है जी, दरवाजा यहाँ पे है। मस्जिद के नहीं जाने दिया जाता रहा है, तो इसलिए बाहर ही पूजा अर्चना श्रृंगार गौरी की होती रही है जी, ठीक है। और बीच में यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है। और अगर आप बाहर से देखेंगे तो यह स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा आप देखेंगे पश्चिमी दीवार, तो ये मंदिर टाइप का ही जो है, मंदिर के जैसे होते हैं उस प्रकार का ही जो है स्ट्रक्चर है। ये पूरा का पूरा आप जो बता रहे हैं, ये बाहर का ये पूरा हिस्सा, ये पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है। मंदिर के स्ट्रक्चर में क्या चीजें नजर आ रही हैं? आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है उसके जो है कमल के आकार के जैसे लड़ियाँ, पत्तियां, फूल टाइप की बनी रहती हैं। और उस तरह बन के फिर ऊपर से घूम के जो आता है, जैसे मंदिर में जो घुमावदार डिजाइन बनाए जाते हैं। हाँ, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा हिस्सा भरा हुआ है उससे। हाँ, ये पूरा हिस्सा भरा हुआ है बैरिकेडिंग के उस पार आप बता रहे हैं। और इस तरह का यहाँ पे देखेंगे, ठीक ये जो चौखट है उसके सामने इस टाइप का दरवाजा से ये सील है, और ये मंदिर में जैसे होता है स्ट्रक्चर उस तरह का है। ये बता रहे हैं कि श्रृंगार गौरी का ये जो मेन दरवाजा है, जहाँ पर अभी तक पूजा पाठ होती रही है, क्योंकि अंदर मंदिर मस्जिद के भीतर है, जाने की इजाजत नहीं थी, तो यहाँ से जब अंदर की तरफ जाएंगे तो आपने क्या बताया? ये बंद है, यहाँ ईंटों से सील, नया सीट किया हुआ दिखाई दे रहा था बाहर से ही। ये कब सील हुआ है ये नहीं बताया जा सकता जो है। इसके आसपास और क्या क्या चीजें आपकी ओर से देखी गई हैं? यहाँ बीच में एक कलाकृति पड़ी हुई थी, जो कि शेषनाग का अवशेष टाइप की दिखाई दे रही थी, जो ऐसे फन टाइप के उसके 3-4 बने हुए थे, जिसकी वीडियोग्राफी हुई है। यानी ये जो सिंगार गौरी है, उसके पहले एक टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ था, जो लग रहा था कि शेषनाग का अवशेष होगा। ये ऊपर का फन टाइप का टूटा हुआ है जी, ठीक है। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। ये दावा भी किया गया है कि वहां प्राचीन मंदिर होने के तमाम साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, लेकिन क्या उसके आधार पर अदालत अपना अगला निर्णय सुनाने वाली है? हमने जानकारों की राय इस पर ली है, क्योंकि एक तरफ वो तमाम साक्ष्य हैं जो वहां पर प्राचीन निर्माण, प्राचीन मंदिर के सबूत दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 1991 का उपासना स्थल कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इन दोनों को अगर हम आमने सामने रखकर देखें तो क्या संभावनाएं इस केस में नजर आ रही हैं? देखिए हमारी ये लीगल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के प्रमाण मिलने से हिंदू पक्ष आस्था के फव्वारे में गोते लगा रहा है।
लेकिन अदालतें आस्था नहीं, कानून के मुताबिक फैसले सुनाती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ज्ञानवापी विवाद में सर्वे रिपोर्ट ही फाइनल है? क्या सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट फैसला सुना देगा? सर्वे रिपोर्ट के तथ्य ज्ञानवापी मस्जिद में प्राचीन मंदिर होने के दावे पर मुहर लगा रहे हैं, लेकिन इस दावे पर कानूनी मुहर लगाने के लिए लंबी प्रक्रिया चलेगी। देखिए ऐसा है, लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट का एक केवल पर्पस है, एक मुद्दे को के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वो हेल्प करती है रिपोर्ट। केवल उसका एविडेंसरी वैल्यू पूरी तरीके से होगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब क्वेश्चन ये होता है कोर्ट आगे कैसे प्रोसीड करेगी। जहां तक रिपोर्ट का केवल संबंध है, रिपोर्ट के संबंध में कोर्ट को केवल ये देखना है कि जब अगर जो भी ऑब्जेक्शंस आएंगे जब वो निस्तारण करेगी, उसके बाद अगर कभी कोर्ट को जरूरत पड़ती है और कोर्ट को लगता है उचित है, तो कोर्ट कमिश्नर को एविडेंस में बुला करके भी उसका एग्जामिनेशन कर सकती है और उससे क्रॉस भी कर सकती है, जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कहां पर है। एक बार अगर वो रिपोर्ट अगर एडमिट हो जाती है, अगर डिसाइड होकर के कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, रिकॉर्ड पर ले लेती है, तो एविडेंस का पार्ट मानी जाएगी और उसमें जो भी लिखा है फिर उसको पूरी तरीके से वो कोर्ट उस पर देगी। लेकिन कोर्ट कभी भी ऐसी रिपोर्ट का कोर्ट की बाइंडिंग नहीं है कि कोर्ट एक्सेप्ट ही करे। कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकती है, कोर्ट फर्दर रिपोर्ट मंगा सकती है, कोर्ट आगे जैसा भी उसको पक्षों को सुनने के बाद जैसा उसको उचित लगेगा आगे। अब ज्ञानवापी विवाद का अगला पड़ाव होगा सर्वे रिपोर्ट का कानूनी टेस्ट, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इस सर्वे को ही चुनौती दी है, जिसका तर्क है कि वाराणसी कोर्ट का ये सर्वे द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधानों के खिलाफ है। एक्ट की धारा 3 किसी भी पूजा या उपासना स्थल की स्थिति में बदलाव पर रोक लगाने की बात कहती है। स्थल की धार्मिक अवस्था को 15 अगस्त 1947 तक जैसा था वैसा ही बनाए रखने की बात कही गई है। धारा 4 में कहा गया है कि किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के संबंध में कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता। इन्हीं आधार पर मुस्लिम पक्ष सवाल कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे कथित मंदिर होने के दावे पर सर्वे करना कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कानून है और उस कानून का जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसका इम्तिहान अभी सुप्रीम कोर्ट में होगा और उचित है कि ऑल पॉलिटिशियंस और जनता सुप्रीम कोर्ट के फैसला के लिए ठहरे। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है या नहीं, लेकिन हिंदू पक्ष सर्वे को पूरी तरह कानूनी बताने के लिए तर्क दे रहा है। पहला तर्क यह है कि ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी गई है, न कि मंदिर निर्माण की। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि मस्जिद उसी जमीन पर बन सकती है जिस पर पहले से कोई स्ट्रक्चर न हो। ऐसे में ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इस आधार पर हिंदू पक्ष ज्ञानवापी सर्वे को द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन नहीं मानता, लेकिन कानून के जानकार मानते हैं कि अगर सिर्फ पूजा करने की इजाजत मांगी गई है तो फिर सर्वे करना बेवजह है। यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑल आर कवर्ड 1991 के एक्ट के द्वारा 1947 के ऑनवर्ड्स, तो क्यों नहीं ये आएगा, क्योंकि 1947 में था। अब यहाँ तक कि सेक्शन 6 मुझे याद पड़ता है जो कहता है कि अगर कोई इस तरह का चेंज करने के लिए करेगा तो उसको 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। तो ये जो बार बार बात उठ रही है कि इस एक्ट के तहत ये नहीं आता, इसको नहीं आना चाहिए, ये मेरे को लगता है प्राइमा फेसी गलत है। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुना सकता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए बाबरी मस्जिद विवाद पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रेफरेंस लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विवाद केस में फैसले के पैराग्राफ नंबर 652 में लिखा था कि ये कोर्ट हिंदू पूजा स्थलों के खिलाफ मुगल शासकों की कार्रवाई के दावों पर विचार नहीं कर सकता। हमारा इतिहास उन कार्यों से भरा पड़ा है जो नैतिक रूप से गलत माना गया है और जिस पर भयंकर बहसें छिड़ जाएंगी। पैराग्राफ नंबर 82 में सुप्रीम कोर्ट ने द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर कहा था कि यह कानून प्रत्येक धार्मिक समुदाय को विश्वास दिलाता है कि उनके पूजा स्थल को संरक्षित किया जाएगा और उसके चरित्र को नहीं बदला जाएगा। इसी पैराग्राफ में आगे कहा गया है कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया एक कानूनी साधन है। एक वर्ग ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कवर नहीं होता।
दावा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 कहती है कि पुराने मॉन्यूमेंट्स पर इस कानून का प्रावधान लागू नहीं होता। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद तो 350 साल से ज्यादा पुरानी है, इसीलिए सर्वे लीगल है। लेकिन इन तर्कों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कितना असर होगा, इसको लेकर कानून के एक्सपर्ट्स श्योर नहीं है। एक्सेप्शंस उसमें कुछ दी गई थी, उसमें से सबसे पहली एक्सेप्शन ये थी कि राम जन्मभूमि से रिलेटेड जो विवाद है वो उससे कवर्ड नहीं होता है, और दूसरी कुछ एक्सेप्शंस दी गई थी जहां पर सर्टेन कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो उससे कवर नहीं होते हैं। दूसरी एग्जम्पशन उसमें दी गई कि अगर कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट, हमारा 1950 एक्ट आई बिलीव इज द ईयर, अगर उसमें कोई साइट कवर होती है तो उससे एग्जेम्प्ट होगी, और उसको अगर हम उस पेरेंट एक्ट में जाते हैं, जो टाइम फ्रेम दिया गया है किसी भी मॉन्यूमेंट या स्ट्रक्चर को उस एक्ट में कवर करने के लिए, वो 100 इयर्स प्लस है। तो अगर ये पाया जाता है कि ये मॉन्यूमेंट 100 साल से पुराना है, तो शायद हम देखेंगे कि एग्जेम्पशन में कवर हो जाए। कुल मिलाकर कहा जाए तो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आई सर्वे रिपोर्ट भले ही प्राचीन मंदिर होने के प्रमाण पेश कर रही हो, लेकिन ये सर्वे रिपोर्ट फुल एंड फाइनल नहीं है। ये तो सिर्फ एक केस की शुरुआत है। वाराणसी से समर श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।